सिर्फ इक्वेशन देख के बता सकते हो कौन सी लाइन से पैरेलल होंगी और कहाँ पे वाई एक्सिस को कट करेंगी। चलो ट्राई करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो भाई साहब, साता क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स कट्स वाई एक्सिस। 4 इक्वेशन दे दी, उसके बाद आर एनी ऑफ द लाइन्स पैरेलल। देखो भाई साहब क्या बोला गया है, 4 इक्वेशन है, इन इक्वेशन का ग्राफ बनाओ और बताओ कि भाई साहब इसकी स्लोप क्या है, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, और अगर इन चारों की चारों इक्वेशन में से भी कोई सी लाइन्स पैरेलल है तो वो भी बताओ। तो देखो भाई साहब, अगर मुझे किसी भी लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना होगा भाई साहब, सबसे पहले मुझे 2 पॉइंट चाहिए, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाती है कि स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अगर देखो, और अगर 2 पॉइंट होंगे तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलेंगे, हम इक्वेशन से मिलेंगे। कैसे भाई साहब, इस इक्वेशन में एक्स की कुछ वैल्यू रखो, वाई की अपने आप मिलेगी। तो करते हैं जरा, मेरे पास इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू 3x + 4 है। मान लो एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 × 0 + 4। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 + 4 हो जाएगा 4। अच्छा, तो अगर एक्स की वैल्यू 0 हो तो वाई की वैल्यू 4। हाँ जी भाई साहब, इसी तरीके से मान लो एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, -3 × 1 + 4। बिल्कुल सही बात है। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3, 4 - 3 हो जाएगा 1। ओके ओके ओके, अगर एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू भी 1। हाँ जी, दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, दोनों कोऑर्डिनेट्स के दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, 0, 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू कितनी 4, मतलब पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट 1, 1 मतलब एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू भी 1। अच्छा, तो ये दोनों पॉइंट है। हाँ जी, ये दोनों पॉइंट है, जोड़ दो दोनों पॉइंट को। हाँ जी भाई साहब, अच्छे से। अरे रे रे अरे रे, हाथ लग गया, देखो ध्यान से। इन दोनों पॉइंट को जोड़ोगे, इन दोनों पॉइंट को ऐसे जोड़ोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। शायद मेरी स्ट्रेट ना हो लेकिन तुम्हें स्ट्रेट लाइन बनाना। तो ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई साहब, -3x + 4। कौन सी इक्वेशन की लाइन है भाई साहब, ये -3x + 4 की लाइन है। ठीक है भाई साहब, लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमें बताना है कि भाई साहब स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, और क्या चीज़, एक चीज़ और क्या, वाई का इंटरसेप्शन। तो ध्यान से देखना, इसको भी रफ कर देते हैं, ये भी कोई काम का नहीं है, हटाते हैं फटाफट से। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चलो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या हुआ, हमें बताना भाई साहब स्लोप क्या है और वाई का इंटरसेप्शन क्या होता है। तो बता दूं तुम्हें, स्लोप मतलब होता है ए की वैल्यू। अगर मैं किसी भी इक्वेशन को देखूंगा तो वो होती है ax + b के फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है, y = x + b के फॉर्म में होती है, जहाँ पे ए स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और वाई इंटरसेप्शन कौन बताता है भाई साहब, वाई इंटरसेप्शन बताता है बी। ठीक है भाई साहब, तो ए की वैल्यू देखो जरा, ए की वैल्यू मुझे दिख रही है -3, मतलब स्लोप -3 है। बी की वैल्यू कितनी भाई साहब, 4, मतलब वाई का इंटरसेप्शन कहाँ पे है, 4 पे। और अगर तुम देखोगे भी तो वाई कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, कहाँ पे क्रॉस कर रही है, कहाँ पे पास कर रही है, 4 पे ही कर रही है। अब मुझे ये भी बताना है कि जिस पॉइंट पे ये पास कर रही है, ये ग्राफ क्या बोला जा रहा है, मैं ज़्यादा स्पीड से बोलता हूँ तो कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जो ये ग्राफ है वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है, इस पॉइंट पे टच कर रही है। अगर इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट देखूँ क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या, भाई साहब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4। अरे हाँ ना बोल यार, तो बस वही लिख देंगे, इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है। हाँ जी, तो लिखेंगे क्या भाई साहब, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई इंटरसेप्ट ये लिख लेना पूरा। क्या है अपना 0,4, क्या चीज़ भाई साहब 0,4। ठीक है, समझ आया कैसे करना है। ठीक भाई साहब, स्क्रीनशॉट लो इसका। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखते हैं भाई साहब, फटाफट से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी इक्वेशन हम सब सॉल्व कर देंगे। कैसी इक्वेशन, 2y = 4x + 7। ठीक है, अभी तक हमने जो भी इक्वेशन को सॉल्व किया वो किस फॉर्म में थी, y = x + b के फॉर्म में है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 आ रहा है सामने, y के सामने क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या करो, कुछ नहीं यार, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करेंगे, जो 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू साइड भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 4x + 7/2। अब
क्या करो, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू अपने आप मिलेगी। अगर x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देखना, 4 इंटू 0 प्लस 7/2। हाँ जी बिल्कुल सही बात है भाई साहब, सॉल्व कर लो। 4 इंटू 0 होता है 0, 0 प्लस 7 हो जाएगा 7, तो रिजल्ट क्या जाएगा 7/2। क्या चीज़ भाई साहब, 7/2। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, इस इक्वेशन में और भी वैल्यू रखोगे ना तो मैं फ्रैक्शन में ही रिजल्ट मिलेगा, और वो ऐसा फ्रैक्शन होगा जो कि कट नहीं पाएगा। जैसे अगर 8/2 लिखा होता तो 2 1 2 2 2 4 कर लिया होता, ठीक है। लेकिन अब आपको 7/2 9/2 11/2 13/2 ऐसा ही मिलेगा कि भाई साहब रिजल्ट हमें पॉइंट में मिले। कोई दिक्कत नहीं, हम पॉइंट में निकाल लेंगे, ठीक है। अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो पॉइंट में भी हम रख सकते हैं। तो करेंगे जरा, देखो 7/2 मतलब क्या, 7 का आधा, 7 का आधा कितना होता है 3.5। सो 2 1 2 इंटू 3.5 टाइम्स का कितना हो जाएगा भाई साहब, 7 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, और सिंपल सी लॉजिक है यार, करके देख लो। 2 1 2 2 3 से कितना होता है 6 होता है, पॉइंट लगा लोगे क्योंकि 1 बच गया था ना। हाँ जी, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद क्या जाएगा 0 जाएगा उसके पास। सो 1 और 0 हो जाएगा 10, 10 5 से कितना होता है, सॉरी 2 5 से कितना होता है 10 ही होता है, बिल्कुल सही बात है। तो रिजल्ट क्या आ गया 3.5, मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3.5 हो जाएगी। अब क्या करो, x की वैल्यू 1 रख के देख लो। सो 4 इंटू 1 प्लस 7/2 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 1 होता है 4, 4 प्लस 7 होता है 11, 11/2। 11 का आधा कितना होता है, 11 का आधा होता है 5.5, 5.5 टाइम में ये कट जाएगा और ये 1 टाइम में कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सो 5.5 यहाँ लिख दो, मतलब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5.5 हो जाएगी। अब फटाफट से प्लॉट कर दो और खेला खत्म करो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3.5। x की वैल्यू 0 मतलब यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी 3.5, मतलब ये वाला पॉइंट 3.5 मतलब कितना, आधे पे आ गया होगा, ठीक है भाई साहब, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 एंड 5.5। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5.5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5.5, मतलब इस वाले पॉइंट पे, कहाँ पे भाई साहब, इस वाले पॉइंट पे। अब जो ये दोनों पॉइंट आए, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अरे क्या चीज़ भाई साहब, ज्वाइन करेंगे। ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, ये किस इक्वेशन की लाइन है भाई साहब, 2y = 4x + 7, 2y = 4x + 7। अब कंफ्यूज मत होना सर, ये 2x इसकी तो नहीं है, 2y = 4x + 7 इसकी नहीं है, ये तो किस इक्वेशन की भाई साहब, y = 4x + 7। कंफ्यूज मत होना भाई साहब, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से ही तो निकली है। तो मैं चाहे ये बोलूँ चाहे मैं ये बोलूँ, एक ही बात है। तो हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। अब क्या बोला गया है, हमें स्लोप बताओ, वाई इंटरसेप्ट बताओ और कोऑर्डिनेट बताओ वाई इंटरसेप्शन के, ठीक है भाई साहब, बता देंगे। स्लोप क्या होता है, बेसिकली ए की वैल्यू, ध्यान से देखो, ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 है, हाँ ए की वैल्यू 4 नहीं है, क्यों, क्योंकि हम ए की वैल्यू कब देखते हैं, जब हमारी इक्वेशन y = x + b के फॉर्म में हो, ठीक है। तो y = x + b के फॉर्म में ले तो ली, यहाँ भी मुझे 4 दिख रहा है, हाँ जी दिख जरूर रहा है 4 x के सामने, लेकिन डिवाइड में 2 भी है, और डिवाइड में 2 होने का मतलब क्या, ये 2 4x के साथ भी जाएगा और 7 के साथ भी जाएगा, मतलब ध्यान से देखो y = क्या हो जाएगा 4x/2 + 7/2, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, मतलब y = 2x + 7/2। अच्छा, तो फाइनल ये होगा, हाँ जी फाइनल रिजल्ट ये होगा। तो अगर इसमें देखूं x के सामने क्या लगा है, 2 लगा है, मतलब a की वैल्यू कितनी 2, मतलब स्लोप 2, और y कितना है 7/2 बोले चाहे 3.5 बोले, एक ही बात है। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, किसकी बात करूं, कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, इस पॉइंट की, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई साहब, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू कितनी 3.5 बोल दें या फिर 7/2 बोल दें, एक ही बात है। यहाँ पे 3.5 लिखो, 7/2 लिखो, एक ही बात है। तो लिख देंगे, क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट 0,7/2, ठीक है भाई साहब, क्या बात क्लियर हुई, ठीक है भाई साहब। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लो। थर्ड पार्ट देखते हैं भाई साहब, सेम टू सेम है, कोई झंझट नहीं है, ध्यान से देखो। क्या इक्वेशन है, 5y = 6x - 10, ठीक है। तो देखो भाई साहब, ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में करना पड़ेगा, तो कर देंगे। क्या थी भाई साहब, 5y = 6x - 10 है, जो 5 मल्टीप्लाई का है उसको इक्वल टू कुछ साइड भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार। अब क्या करो, x की वैल्यू रखो, मान लो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 0 - 10/5, ओके। 6 × 0 करोगे 0, 0 - 10 करोगे तो -10/5 मिलेगा, हाँ जी। 5 1 5, 5 2 से कितना होता है 10, तो मतलब क्या वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई y की -2, कितनी भाई साहब -2 आ गई है। इसी तरीके से अब क्या करो, x की कोई और वैल्यू डाल के देखो, ध्यान से देखना।
तुम ज़रा समझना, मुझे मिल चुके एक बारी ऐसी वैल्यू मिल चुकी जो फ्रैक्शन में नहीं आ रही, डेसिमल में नहीं आ रही, तो जो सेकंड वैल्यू होगी ना मैं वो भी ऐसी ही वैल्यू ट्राई करूँगा लाने की और मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी। बस तुम्हें डिफरेंट वैल्यू ट्राई करना पड़ेगा। पहले ट्राई करते हैं भाई साहब एक्स की वैल्यू 1, तो ध्यान से देखो 6 इंटू 1 माइनस 10/5 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सेम टू सेम कर दिया मैंने। हाँ जी, अब मैं क्या करूँगा, 6 इंटू 1 करोगे तो 6 मिलेगा, 6 माइनस 10 करोगे कितना मिलेगा, -4/5। अब -4/5 तो भाई साहब फ्रैक्शन में ही रहेगा या फिर पॉइंट में ही रहेगा। अब क्या करना चाहिए, तो भाई साहब 1 लेना ही नहीं चाहिए। अब ज़रा सोचो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे कुछ ऐसी 10 वाली वैल्यू मिल जाए। कैसी वैल्यू मिल जाए, 10 वाली मिल जाए या फिर 5 वाली मिल जाए। ज़रा ध्यान से सोचना, अगर मैं 6 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 हो जाएगा 30 माइनस 10 करोगे तो मिलेगा मुझे 20। कितना भाई साहब 20, तो करते हैं 6 इंटू 5 होता है 30 माइनस 10 करोगे मिलेगा 20/5। 20 कट जाता है भाई साहब 5 से, पता होगा। सो 5 बन जाए 5 4 कितना होता है 20। मतलब x की वैल्यू अगर तुम 5 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो हम यही रखेंगे, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 4। ठीक है भाई साहब, पॉइंट मिल गए, फटाफट से रख दो। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, मतलब एक ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट x5 y4, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू कितना भाई साहब 4। कितना यार 4, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। 4 आया, कहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने, 4 समथिंग यहाँ पे होगा प्लॉट। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे रुक जाओ, मेरे देखना तो पीछे से ज़रा। ओके ठीक है, अबे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दोनों के दोनों पॉइंट आए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दो। ये जो लाइन मिलेगी ये किस इक्वेशन की लाइन होगी भाई साहब, ये होगी 5y बराबर 6x माइनस 10। इस इक्वेशन की ये लाइन होगी या फिर इस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। क्या बात क्लियर है? हाँ जी भाई साहब बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे स्लोप बताना है, वाई इंटरसेप्ट बताना है। जैसा वो किया था सेम टू सेम वही करेंगे। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं हमारी इक्वेशन को, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 को हटा दिया, नीचे लाए तो ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन में भी मुझे भाई साहब क्या करना पड़ेगा, 5 को दोनों साइड देना पड़ेगा। तो देंगे 6x/5 माइनस 10/5, 5 1 5 होता है, 5 2 कितना होता है 10 होता है। सो y की वैल्यू कितनी जाएगी 6/5x माइनस 2। अरे हाँ ना बोले यार, क्या चीज़, y इक्वल्स टू 6/5x माइनस 2। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ से x के सामने क्या लगा है 6/5, मतलब a की वैल्यू 6/5। b मतलब क्या भाई साहब, ये पीछे वाला कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट क्या है -2। अच्छा, और अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूँ किस पॉइंट के, y के इंटरसेप्शन के, तो देखो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, y कितना है -2, मतलब कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 0, -2। क्या चीज़ भाई साहब 0, -2। क्या तीनों चारों चीज़ मिल गई? हाँ जी मिल गई। स्क्रीनशॉट लो इसका भी। अच्छा, अब देखते हैं भाई साहब फटाफट से फोर्थ पार्ट, मतलब लास्ट पार्ट। क्या है भाई साहब हमारी इक्वेशन, 3y = 6x - 11, सेम टू सेम इक्वेशन है। क्या करना है, कुछ नहीं, इस इक्वेशन को प्रॉपर जमाना है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6x - 11/3। हाँ जी, अब कुछ x की वैल्यू डालो भाई साहब, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ मिलेगी। 6 × 0 - 11/3 भाई साहब सॉल्व करो, 6 × 0 करोगे 0, 0 - 11 होगा -11/3। अब देखो ये जो रहेगा ना, इस इक्वेशन के भी सॉल्यूशन आपको हमेशा फ्रैक्शन में ही मिलेंगे, मतलब डेसिमल वाले ही मिलेंगे। तो डेसिमल में हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना होता है भाई साहब 9 होता है, 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया बचेगा 2 बना देगा 0, कितना हो जाएगा 20। अब 3 6 जा होता है 18, तो 12 में से 18 जाएगा तो बचेगा 2, फिर से बना दो 20। डेसिमल के बाद तो जितने 0 लेना उतने 0 ले लो, तो ठीक है भाई साहब 20 बचा। अब 20 को वापस क्या करोगे, 3 6 जा वापस से 18 हो जाएगा। अच्छा, तो 18 में से 20 में से 18 जाएगा बनेगा 2, फिर 0 हो जाएगा, फिर 18 लोगे फिर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 18 लोगे फिर 2 बचेगा 0। अरे हाँ ना बोले यार, ये करते जाओगे यहाँ पे 6 6 बढ़ते जाएगा। तो देखो इतने सारे 6 6 6 6 लगाने से भला क्या करो, 6 की जगह डायरेक्ट 7 कर दो। क्या करो, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसे हम बोलते हैं राउंड ऑफ, 6 की जगह डायरेक्ट हम 7 कर देते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, वैसे राउंड ऑफ बोलते हैं। जब 6 6 6 अगर 5 से ऊपर वाली चीज़ होती है तो हम एक आगे बढ़ते हैं, अगर 5 से नीचे वाली चीज़ होती है तो हम कहीं पर रखते हैं। जैसे कि अगर लिखा होता 3.333333, तो हम 3.4 पे नहीं जाते, 3.3 ही रखते। क्या बात क्लियर है? अगर 5 से ऊपर है तो आगे जाएंगे, 5 तक भी है तो 5 तक रखेंगे, और 5 के अंदर वालों को वहीं पर रखेंगे। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x की वैल्यु 0 तो y की वैल्यू कितनी -3.7। इसी तरीके से फिर से लो भाई साहब, अब क्या करो, x की वैल्यू 1 रख दो। सो 6 × 1 - 11/3 बराबर करेंगे। सो 6 × 1 होता है
6 माइनस 11 करोगे क्या मिलेगा 5/3, वो भी माइनस का। अब इसको भी डिवाइड करते हैं ज़रा भाई साहब, 3 1 जा 3, 3 1 जा होता है 3 पॉइंट। देखो 5 में से अगर कितना चला जाएगा 3, तो बचेगा क्या 2 बचेगा। 2 के बाद में क्या ले लो, डेसिमल के बाद में 0 ले लो। 2 6 जा कितना हो जाएगा भाई साहब 18, माइनस करोगे बचेगा 2, फिर से 0 आ गया, फिर 2 करते 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 कई बार 6 6 6 6 6 6 यहाँ भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डायरेक्ट 6 7 ही ले लेंगे। अरे हाँ ना बोल यार, 1.7 ही ले लेंगे। तो भाई साहब अगर x की वैल्यू कितनी 1, तो y की वैल्यू 1.7। अब जो ये पॉइंट है इनको प्लॉट कर दो भाई साहब फटाफट से, इसको रफ कर लेना तुम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3.7, y की वैल्यू कितनी -3.7, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3.7, वो भी माइनस का, -3 तक आ गए। 3.7 मतलब क्या 3.5 अगर ये 3.5 अगर ये तो 3.6 3.7 मतलब इसके करीब ही होगा। अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल यार, कितना 0.5 से थोड़ा ज़्यादा ले लो, ठीक है। ग्राफ पेपर में बनाना छोटी छोटी लाइन होती है, एग्जैक्ट आएगा। अब सेकंड कोऑर्डिनेट देखो, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1.7, -1.7, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी 1.7, वो भी माइनस का, मतलब -1.7 मतलब क्या भाई साहब कहीं यहाँ तक 5 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना, तुम्हारे ग्राफ में सही है, ठीक है भाई साहब। अब जो ये दोनों पॉइंट आए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये जो लाइन मिली, ये जो लाइन दिया, जो ग्राफ मिला, किस इक्वेशन का होगा, y = 6x - 11 का, किसका होगा भाई साहब 3y = 6x - 11 का ग्राफ ये होगा, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। अब ज़रा देखना, इसको हटा दूँ, इस रबर को रफ करते हैं, ध्यान से देखो। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, स्लोप बताओ और हमें b की वैल्यू बताओ, मतलब y इंटरसेप्ट बताओ। तो देखो इस इक्वेशन से ही निकालेंगे, क्या करेंगे, जो 3 है वो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। सो y = 6x/3 - 11/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 2x - 11/3। x के सामने क्या होता है a, मतलब a की वैल्यू 2, और जो बचा हुआ कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, बेसिकली b होता है। क्या होता है, b होता है। तो b की वैल्यू -11/3। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब स्लोप आ गया 2, इंटरसेप्शन कितना आ गया -3/11। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये क्या है, जब लाइन ने y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसके कोऑर्डिनेट बताना है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 11/3, वो भी माइनस का। अरे हाँ ना बोल यार, क्यों, ध्यान से देखो, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और y कोऑर्डिनेट कितना है -3/11 है, बिल्कुल सही बात है। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -11/3, 0, -11/3। अरे हाँ ना बोल यार, बस भाई साहब ये करना था, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो यार एक चीज और पूछी थी, क्या पूछा था भाई साहब, आर एनी ऑफ द लाइंस पैरेलल, क्या ये जितनी भी मैंने लाइन बनाई इनमें से कोई भी लाइन पैरेलल है। तो देखो पैरेलल कैसी होगी मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना। हमें पता है जो एक हमारी इक्वेशन होती है y = ax + b के फॉर्म में होती है, जहाँ पे a जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली स्लोप क्या होता है, ढलान होता है। तो ध्यान से देखो, जैसे कि दो लाइन्स हो मेरे पास, एक लाइन ये हो, ठीक है, एक लाइन ये हो, ये दोनों लाइन की अगर मैं बोलूँ इन दोनों लाइन की स्लोप, मतलब दोनों लाइन की ढलान इक्वल है। अगर दोनों लाइन की ढलान इक्वल होगी ना भाई साहब, तो ये बिल्कुल सेम जा रही होंगी, और अगर सेम जा रही होंगी तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी भाई साहब, पैरेलल होंगी। तो देखो मुझे चारों इक्वेशन की एक ही वैल्यू दी है, एक ही वैल्यू मतलब क्या, स्लोप दिया है। चारों को स्लोप को देखो, क्या कोई स्लोप इक्वल है, हाँ जी भाई साहब। मुझे सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में एक ही वैल्यू इक्वल, मतलब स्लोप इक्वल दिख रहा है। अगर इन दोनों का स्लोप इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भाई साहब, पैरेलल हो जाएंगी। तो लिख देंगे हेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 आर पैरेलल। अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल यार, मतलब देखो क्या बोलेंगे, हेयर लाइन ऑफ इक्वेशन, हेयर लाइन्स ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ आर पैरेलल। ठीक भाई साहब, इतना ही करना था। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना। अगर क्वेश्चन समझ आ गया, वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।